हमारे महागठबंधन ने ये ऐलान किया है कि जिन जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, प्रत्येक परिवार के अंदर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और हमने ये काम करके दिखाया है। सिर्फ 17 महीने का मौका तेजस्वी यादव जी को मिला तो 17 महीने के अंदर 5 लाख से अधिक हमने नौकरियां दी है। और ये लेकिन स्कूलों के अंदर टीचर ही नहीं है। 2005 से ये लोग वायदे कर रहे हैं और 22 के अंदर हमने 2.5 लाख से अधिक टीचर्स को नौकरी दी। इसका मतलब 2.5 लाख टीचर्स की जो जगह थी वो खाली पड़ी हुई थी। तो हमने ये काम 17 महीने मौका मिला तो करके दिखाया है। तो 17 महीने में हमने किया। आप सोचिए अगर 5 साल हमको मिलते हैं तो हम किस हद तक ये काम को पूरा करेंगे। सारे की सारी स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे स्कूली शिक्षा की सुविधा हो, सारी की सारी व्यवस्था खच्चर करने। वो अभी अब फील्ड में यानी मैदान में उतर चुके हैं। आप मैदान में किस लिए उतरे हैं अभी? सबको मालूम है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आप सबको पता होना चाहिए कि आज पहला चरण का जितने भी हमारे मतदाता हैं सभी लोग मतदान कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी निवेदन किया, एक बार फिर मैं आपके चैनल से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी मतदाता बंधु आज मतदान कर रहे हैं, आप भी 20 साल की जो बिहार में बदहाली है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, 3 से 4 करोड़ लोग जो पलायन कर गए बिहार छोड़ करके, बिहार से बाहर अलग अलग भारत देश के अलग अलग शहर में चले गए, इन सारे लोगों को न्याय दिलाने का ये लोकतंत्र का महापर्व जो आज फर्स्ट चरण का वोटिंग हो रहा है। एक बार सभी मतदाता गण से मेरा निवेदन है कि बिहार बदलाव करने के लिए, बिहार में महापरिवर्तन लाने के लिए आप अपने मत को करें। अब आपका सवाल पर मैं आता हूं। अभी हम लोग शिवसागर प्रखंड के शिवसागर मार्केट में हम लोग उपस्थित हैं और आपको मालूम है कि चेनारी विधानसभा से आदरणीय हमारे बड़े भाई मंगल राम जी को चूंकि चुनाव में हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी और आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे लीडरान हैं, सभी लोगों ने इनके ऊपर में भरोसा जताया है। हमारे साथ में रामकृष्ण ओझा जी हैं जो कि AICC के सेक्रेटरी हैं और हमारे बीच में एक और पर्यवेक्षक गुजरात से हैं। हम सभी लोग मिल करके यहाँ लगे हुए हैं और इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चेनारी विधानसभा के लोग तैयार है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर में भरोसा जताया, उसे विधायक बनाया और हम ही सभी जितना कार्यकर्ता हैं हम ही लोगों ने विधायक बनाया था और पार्टी ने फिर एक बार हम लोगों ने विधायक बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति दुखित आत्मा, मालूम नहीं है उसका आत्मा क्या खोज रहा है, कहाँ अब क्या उसको बनना है। उसके बावजूद भी ये जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी को धोखा दे करके चला गया। तो इस बार इन सारे चीजों से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए चेनारी विधानसभा तैयार है। चेनारी विधानसभा के लोग तैयार हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार बड़े बहुमत से मंगल राम को, जमीनी बेटा को और एक मजदूर के बेटा को, एक गरीब बाप के बेटा को, आप सबको पता होना चाहिए कि मंगल राम जो है एक गरीब बाप का बेटा है, मजदूर का बेटा है, यहाँ का जमीन का बेटा है। सबको मालूम है कि आज तक उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे गरीब बाप के बेटा को, ऐसे गरीब मजदूर को, हमारे बीच में रहने वाले नेता को कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता ने, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता ने भरोसा जताया है। मैं यहाँ का क्षेत्रीय सांसद होने के नाते मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर 14 तारीख को आप EVM खुलेगा, काउंटिंग होगा और मंगल राम भारी मतों से यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। अभी आपको क्या लगता है मंगल राम क्या पार्टी नहीं बदल सकते हैं जीतने के बाद? अरे छोड़िए ना, मनोज राम और मंगल राम नहीं बदलेंगे। क्या मुरारी गौतम कोई बैंक नहीं है दुनिया में जो मनोज राम और मंगल राम को खरीद सके। मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी, कोई बैंक नहीं है दुनिया की जो हम लोग को खरीद सके। हम लोग जरूर, वो भी एक मजदूर बाप का बेटा है, मैं भी एक मजदूर बाप का बेटा हूं और मैं तो अनाथ बाप का बेटा हूं। मैं कह रहा हूं आपका चैनल के माध्यम से, बीजेपी वालों से मैं प्रत्येक दिन लड़ता हूं और एक बार फिर से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। आप लिख लीजिए कि चेनारी विधानसभा में जितनी ताकत लगाना है लगा लीजिए। चेनारी विधानसभा का जनता, सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। यहाँ चेनारी विधानसभा के लोग, ये जो बिकाऊ लोग हैं उनका विरोध में इस बार बिगुल फूका है और इनको मिटा के छोड़ेगा। अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अभी क्या लग रहा है? अरे भैया क्या नहीं लग रहा है, आप लिख लीजिए
आज मैं आपको बोल रहा हूं, पक्का लिख लीजिए, 20 से 30 हजार वोटों से चेनारी विधानसभा से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। और जैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, यही बिहार जिस प्रकार से आजादी में अहम रोल अदा किया था, फिर से एक बार केंद्र में भी अहम रोल अदा करने जा रहा है, और केंद्र का भी तख्ता पलटेंगे हम लोग। देखिए, सांसद के अलावा यहाँ पर दो और पार्टी के ऑब्जर्वर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। बिहार में अगर आपकी सरकार बनती है और हमारे चेनारी विधानसभा से मंगल राम जीतते हैं, तो क्या घोषणाएं करते हैं मिर्चा? देखिए, बिहार में 20 वर्षों से कुशासन चल रहा है। 20 वर्षों में जितना बुनियादी सेवाओं का दोहन हुआ है, जो कांग्रेस के समय में यहाँ जो बुनियादी सेवाओं का निर्माण किया गया था, सारी की सारी बुनियादी सेवाओं का दोहन, चाहे रास्ते हो, चाहे डैम हो, चाहे नदी नाले हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, सारे की सारी स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे स्कूली शिक्षा की सुविधा हो, सारी की सारी व्यवस्थाओं को खच्चर करने का काम ये 20 साल में एनडीए की सरकार ने किया है। क्षेत्र में तो कहा जाता है कि अगर महागठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो पुनः जंगल राज बिहार में कायम हो जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो कल उन्होंने कहा है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा कहना शोभा देता नहीं है। और खुद अपने इस मन से कबूल किया है उन्होंने कि मेरे बनारस में एक महिला का, एक बच्ची का उत्पीड़न हुआ था, और 1 वर्ष से हम लोग उसका निकाल नहीं कर पाए, गुंडों को हम सजा नहीं दे पाए, और अब चुनाव के मौके पे आके यहाँ घोषणा करते हैं कि वो उस पर न्याय करेंगे, उस बच्ची के साथ न्याय करेंगे। अरे यार, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री इतने जबरदस्त साहब बोलते हैं सबको कि मैं बुलडोजर चलाता हूँ, 15 घंटे में आपका 10 घंटे में बुलडोजर पहुंच जाता है। और एक बिहार की बच्ची और इस देश की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत चीज होती है वाराणसी के शहर में, और आज तक 1 वर्षों से उस बच्ची के साथ न्याय नहीं हुआ है, उन गुंडों को अभी तक सजा नहीं मिली है। और 1 वर्ष आपके बाद आकर या रोहतास की धरती पे आप बोलते हैं कि मैं उसके साथ न्याय करूंगा। शर्म आनी चाहिए भाजपा की सरकार को, शर्म आनी चाहिए एनडीए की सरकार को। इस राज्य में जितनी तबाही उन्होंने की है, हमारा बिहार एक मजबूत राज्य था। यहाँ नौकरियां नहीं है, यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, यहाँ रास्ते नहीं है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, पानी व्यवस्थित नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है। ये क्या चल रहा है बिहार में, और जनता क्यों इसका विचार नहीं करे? जनता एकदम इस बार विचार कर चुकी है। और ये जो बात करते हैं गुंडा राज की, असली गुंडा राज तो ईडी की और इनकम टैक्स की फाइल देकर, पुलिस का डर बताकर मुरलीराम जैसे लोग बिक गए हैं। आपकी पार्टी हमेशा चुनाव के बाद ईवीएम हैक होने की जो मुद्दा उठाती है, क्या आपको इस बार लगता है पुनः ईवीएम हैक होगा या कुछ सही होगा? देखिए, हम बात नहीं उठाते। इस देश का हमारा और सबका विरोधी पक्ष नेता और हमारा पार्टी का नेता राहुल गांधी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया है, वोट चोर करके ये सरकारें बनी है। और जिसका सीधा जीता जागता उदाहरण इस देश के हर नागरिक ने हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा ली हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से बताया है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ब्राजीलियन महिला, विदेशी महिला 10 बूथों पर 22 बार मतदान करती है। क्या सरकार सोई है? निर्वाचन आयोग सोया है? मैं महाराष्ट्र से आता हूं, 1 करोड़ मतदाता डाल दिए गए जिसे कोई अता पता नहीं है। और वो मतदाता एक घर के अंदर जहां 4 लोग रहते हैं, 50-50 लोग, 100 लोगों को मतदान डाला गया वहां पे, और उन लोगों से गलत मतदान कराया। हमने इसकी भी जानकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। हमने ये भी कहा था कि एक ही व्यक्ति यूपी में वोट दे रहा है, वही व्यक्ति जाकर महाराष्ट्र में वोट दे रहा है, वही व्यक्ति जाकर कर्नाटका में वोट दे रहा है, और वही व्यक्ति जाकर छत्तीसगढ़ में वोट दे रहा है। ये क्या चल रहा है? निर्वाचन आयोग इस देश की स्थानिक स्वराज संस्था है, उसका काम है निर्णय देने का। लोगों ने जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस ने जो वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार का उपयोग करके यहाँ का नागरिक अपनी चुनी हुई सरकार, अपना चुनाव व्यक्ति चुनता है। अब की बार आपका क्या है इलेक्शन कमीशन को लेकर? ये देखिए ना भैया, इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं ना। देखिए, ये ऑडियो वायरल जो हुआ था, चेनारी यारो मुरारी प्रसाद गौतम का ऑडियो वायरल हुआ था, इस पर क्या जांच टीम गठित थी? या कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, तो क्या करना? मैं वही तो वेटिंग कर रहा हूँ ना कि जांच टीम का क्या हुआ। अभी तो चुनाव 11 तारीख को सेटिंग कर रहे हैं। देखिए, आप दिखाइए, हमारे नेता को तो बार बार सवाल उठाते हैं, हमारे नेता के ऊपर में सवाल उठाते हैं बार-बार, और चेनारी यारो का ऑडियो, ये क्या है? आप बताइए, ये सेटिंग करने वालों को कब बर्खास्त करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती सदन में मुद्दा उठाई नहीं होगी, सदन में मेरा आवाज भी। बिहार चुनाव को लेकर चेनारी विधानसभा में पूरा जोर लगाने के लिए उतरे हैं। भैया क्या कहना चाहते हैं? भैया देखिए, हम कई दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं,
बिहार के अंदर पिछले 20 साल से कुशासन चल रहा है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खेलने की बात हो, या फिर पलायन की बात हो। हम कल आए, पटना के रूट से आ रहे थे। पटना इतना बड़ा शहर है, पूरे पटना के अंदर एक भी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे कोई भी जॉब क्रिएशन की फैसिलिटी एनडीए सरकार ने नहीं किया है। असल जंगल राज जो है वो एनडीए चला रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है यहाँ पे। क्या गारंटी है कि आपकी सरकार आने के बाद नहीं होगा? क्या क्या गारंटी है कि आपकी सरकार अगर बिहार में बन जाती है तो क्राइम नहीं होगा? भाई, हमारे महागठबंधन ने ये ऐलान किया है कि जिन जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, प्रत्येक परिवार के अंदर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और हमने ये काम करके दिखाया है। सिर्फ 17 महीने का मौका तेजस्वी यादव जी को मिला, तो 17 महीने के अंदर 5 लाख से अधिक हमने नौकरियां दी है, और उसके अंदर 2.5 लाख से अधिक टीचर्स को नौकरी दी है। ये एनडीए सरकार पिछले 20 साल से शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रही है। कभी साइकिल योजना ला रही है, कभी यूनिफॉर्म योजना ला रही है, लेकिन स्कूलों के अंदर टीचर ही नहीं है। 2005 से ये लोग वायदे कर रहे हैं, और 22 के अंदर हमने 2.5 लाख से अधिक टीचर्स को नौकरी दी। इसका मतलब 2.5 लाख टीचर्स की जो जगह थी वो खाली पड़ी हुई थी। तो हमने ये काम 17 महीने मौका मिला तो करके दिखाया है। जो 17 महीने में हमने किया, आप सोचिए अगर 5 साल हमको मिलते हैं तो हम किस हद तक ये काम को पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है माननीय, और 2 ऑब्जर्वर भी हैं, इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है और चेनारी की जनता मंगल राम को जिताने का कार्य करती है तो सबसे पहले हर एक घर में रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ शिवसागर से अमित दुबे की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।